हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप 22 से 28 अगस्त तक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशियों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ टाइम स्टैम्प्स हैं। टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी राशि की रीडिंग के ऊपर यूट्यूब का जो वीडियो है ये फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, सीधे आप वहां पहुंच जाएंगे। और उन सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगा जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, एस्ट्रो गुरु चैनल से जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलनी शुरू हो जाए। और पुराने सब्सक्राइबर्स, आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे साथ बने रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। लेकिन उससे पहले आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं और आपकी स्क्रीन पर ये जो डिटेल्स आ रही हैं और नंबर आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मुझसे आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो। मेरी टीम आपको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करेगी मुझसे कनेक्ट होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी राशि में। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। तो चलिए मेष राशि तैयार हो जाइए, आपके लिए राशिफल निकालने वाला हूं कि आपका 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा। तो 22 अगस्त का जो दिन आपके लिए है ये थोड़ा सा दुविधा भरा रहेगा। कुछ तनाव, कुछ परेशानी, कुछ चिंता, कुछ कुंठा, ये सब चीजें इस दिन बनी रहेंगी। दूसरों पर भरोसा न करें, कम से कम अपने काम स्वयं करने की कोशिश करें। किसी को अपने काम हैंडओवर ना करें, नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ किसी भी तरह के ऐसे मामले जहां आपको हानि की संभावना ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, उन कामों को या तो टाल दें या फिर कोशिश करें कि खुद करें, किसी और से ना करवाएं। साथ साथ कुछ ऐसे पुराने लोग जिन्होंने एक बार आपको धोखा दिया था, दोबारा भी इस दिन धोखा दे सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत ही बुरा है, अच्छा नहीं है, तो शुरुआत ना करें। 23 अगस्त का जो दिन रहेगा ये दिन एक्चुअली काफी अच्छा रहेगा, उलट रहेगा 22 तारीख के। और इस दिन आप तरक्की करने की राह पर आगे बढ़ जाएंगे। अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आपका धार्मिक रुझान थोड़ा बढ़ेगा, ईश्वर की ओर, आसक्ति की ओर, ईश्वरीय सत्ता की ओर आपकी एक तरह से ललक, चाहत, जिज्ञासा जगेगी। कुछ गंभीर साहित्यों का, कुछ गंभीर सब्जेक्ट मतलब कुछ सीरियस सब्जेक्ट्स का आप स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन इत्यादि कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 23 तारीख को अगर किसी तरह की दुविधा होती है सही और गलत में चूज करने की, तो सत्य के साथ जाएं, असत्य का साथ नहीं दें। सत्य मतलब ट्रुथ के साथ रहें, फॉल्स के साथ ना रहें। इसके बाद में आपके लिए है 24 अगस्त का दिन। 24 अगस्त एक ऐसा दिन रहेगा जब दुविधा के शिकार को ज्यादा ही रहेंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे कि किस दिशा में आपको जाना चाहिए। ये दुविधा वही है जो 23 तारीख की थी। 23 तारीख से स्प्रेड होकर 24 तक भी पहुंचेगी। तो 23 तारीख को ही अगर आप डिसीजन ले लेते हैं तो 24 तारीख को रास्ता बिल्कुल क्लियर मिलेगा। लेकिन 23 तारीख को अगर डिसीजन नहीं ले पाते तो 24 तारीख तक ये फैलेगी और दुविधा महसूस करेंगे नए निर्णय लेने के लिए। इसके अलावा ये तो एक फ्रेस है। दूसरा फ्रेस है जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे और चाह करके भी वो नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअली आप करना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। आप किसी को खुश करने के लिए या दिखाने के लिए कोई काम ना करें। तो आपका 24 तारीख आपके अकॉर्डिंग चलेगा। 25 अगस्त का जो दिन रहेगा, 25 अगस्त के दिन आप काफी सहृदयी व्यक्ति रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता होगी, नवीनता होगी। आप अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे, आपकी इमेज बन पाएगी। लेकिन इस इमेज बनाने के चक्कर में ध्यान ये रखें कि कुछ काम आपके डिले होते चले जाएंगे। तो वो जो डिले वाले मामले हैं उस पर से अपने आप को हटा करके रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। 26 अगस्त का जो दिन है ये आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जब चीजें आपके अनुसार नहीं घटित होंगी। जब चीजें आपके अनुसार नहीं घटित होती तो चीजें विध्वंसक हो जाती हैं, क्योंकि आपके हिसाब से तो हो नहीं रहा है। तो उस विध्वंसक घटना को भी, उस विध्वंसक चीज को भी एक्सेप्ट करके रखें कि ठीक है जो हो रहा है, इट्स ओके, आई एम ओके विद इट। जब आप आई एम ओके विद इट करेंगे तो वो चीजें आपको अफेक्ट करना बंद कर देंगी, नुकसान होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन फंसती है जहां आपका चलता हुआ काम रुक जाता है या किसी सिचुएशन में लॉस होता है आपको 26 तारीख को, तो ये मानकर चलें कि किसी तरह का पनिशमेंट ईश्वर की ओर से आपके लिए आया है और इस पनिशमेंट की वजह से आपको ये चीजें झेलनी पड़ रही हैं। 27 अगस्त के दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता,
एक साथ दो कामों को निपटाने की योग्यता भी आपको मिलेगी। तो इस दिन आपके द्वारा किए गए कामों में आप पूर्णता भी प्राप्त करेंगे, फोकस भी आपका अच्छा खासा बना रहेगा। बस एक प्रॉब्लम होगी कि एक साथ दो चीज़ों को निपटाने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपको चाहिए कि आप कॉन्शियस रहें, ध्यान रखें जब आप एक से अधिक चीज़ों को एक समय में हैंडल कर रहे हैं, और स्वयं में प्राउडनेस फील करें। लोग अगर आपको थैंक यू बोले तो एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। अब बात करते हैं 28 अगस्त की। 28 अगस्त एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने आप में थोड़ा सा स्थिरता महसूस करेंगे, सधे हुए रहेंगे, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कमी सारे दिन खलती रहेगी। ये जो दूसरे चीज़ की कमी है ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, और चूंकि ये परेशान करेगी इस वजह से आप अपने आप में परेशान होंगे। अब आपको चाहिए कि आप जो आपके पास है उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय उसके जो आपके पास नहीं है। कभी कभी होता है ना सर, जो चीज़ नहीं है ध्यान उधर चला जाता है, और जब उधर एक बार ध्यान जाता है तो पूरा फोकस उस ओर चला जाता है, और जब फोकस उस ओर चला जाता है तो होती है मुसीबत, क्योंकि फोकस को वापस ला नहीं पाते। तो शुरुआत में ही दिन के आप अपने आप को इस चीज़ के लिए तत्पर कर लें कि जो भी रिसोर्सेस आज आपको मिलते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास आज के दिन यानी कि 28 तारीख को हैं, उन्हीं से मैनेज करेंगे, उन्हीं से काम चलाएंगे। किसी नई चीज़ की रिक्वायरमेंट की उम्मीद आप नहीं करेंगे। तो मेष राशि, यह था राशिफल आपके लिए 22 से 28 अगस्त के लिए। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस। तो टॉरस आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है ये अपने आप में एक ऐसा दिन रहेगा जब आपका कोई काम रुकते 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 फिर चल पड़ेगा। उसका रीजन ये है, हैंग्ड का कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया हुआ है, जो बताता है पॉज की कंडीशन आने की संभावना होते होते तक आपका काम चल पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। कोई काम आपका अटक रहा है, रुकने वाला है, तो मानकर चलिए कि वो रुकेगा नहीं, इसलिए अपने प्रयासों को थोड़ा सा तेज कर दें और इससे आपको फायदा मिल जाएगा, और ये आपके लिए बेनिफिट में रहेगा। इन चीज़ों के अलावा मन में अगर कहीं पर किसी प्रकार का अवसाद, मीनिंग डिप्रेशन जैसी हल्की हल्की डिप्रेशन, हल्के से डिप्रेशन को अवसाद कहते हैं, बहुत बड़े डिप्रेशन को अलग चीज़ है, वो फिर अवसाद बहुत बड़ा हो जाता है। तो हल्का डिप्रेशन रहेगा, तो वो जो डिप्रेशन आने वाला होगा वो भी हट जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, दिन आपके पक्ष में आ रहा है, आपके लिए दिन बढ़िया रहेगा। 23 अगस्त का जो दिन है ये अपने आप में कुछ नई शुरुआत को लेकर के आ रहा है। धन के मामलों में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, और इन चीज़ों के अलावा आप अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में जितनी प्लानिंग्स करेंगे वो प्लानिंग भी आपकी सक्सीड होंगी, और सफलता प्राप्त करने के लिए दिन बढ़िया है। तो जिस काम को आप हाथ में लेंगे इस दिन 23 तारीख को, उस कार्य में आपको सफलता मिलने के अच्छे संयोग बन रखे हैं। 24 अगस्त के दिन 4 ऑफ द वॉन्ड्स आपके रिवर्स में। तो 24 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा सा बुरा रहेगा, दिन बढ़िया नहीं रहेगा, चीज़ें फेवर में नहीं रहेगी। हो सकता है कि इस दिन आपके विवाह के संबंध में चल रही कोई बातचीत टूट जाए, ब्रेक हो जाए, हट जाए, और प्रेम प्रसंग में भी कुछ झगड़ा वगड़ा हो सकता है, तो इसलिए सावधान रहें। और साथ साथ किसी एक खास को जिसको आप दिल के करीब मानते हैं उसे आपकी बात बुरी लग सकती, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप में संयमी बनने का प्रयास करें। 25 अगस्त का जो दिन है आपके लिए वृषभ राशि, ये परिवार के साथ खुशियां मनाने का दिन है। अच्छी चीजें बता देता हूं पहले। परिवार के साथ खुशियां मनाने का दिन है, परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा, उत्साह उल्लास बना रहेगा, अच्छी अच्छी चीजें परिवार में खरीद कर लाएंगे, महंगी महंगी चीजें खरीद कर लाएंगे, जरूरत की चीजें खरीद कर लाएंगे, गैर जरूरत की चीजें भी खरीद कर लाएंगे। 32 इंच की टीवी लेने गए तो 56 इंच की लेकर आएंगे, और घर लाकर सोचेंगे कि इसको क्यों लेकर आए। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं आप 32 की जगह 56 ही लाएं। मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप 32 इंच लेने गए और 56 इंच लेकर चले आए, खुश हो जाएं, बड़ा मस्त, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और जब डिलीवरी हो तो जैसे वो टीवी में क्या होता है, जब आप खरीदते हैं तो वो 2 दिन बाद डिलीवरी देते हैं, और 2 दिन के बाद तो आप सोचें अरे ये 56 इंच की क्यों खरीद ली थी हमने, दिमाग खराब था। तो ये सब हो सकता है, तो इसलिए खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। इसके अलावा धन के मामले में जो भी प्रयास करते हैं पॉजिटिवली, उन सब में सफलता मिलेगी आपको। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 अगस्त संतुलन बनाने का दिन है। जितना संतुलित रहेंगे चीजें उतनी कंट्रोल में रहेंगी, और चीजें जितनी कंट्रोल में रहेंगी सब कुछ बस हो गया आपका काम। लेकिन ध्यान देना यह है कि जब आप चीजों को मैनेज कर रहे हो, संतुलन का मतलब मैनेज करना, ठीक है, जब चीजों को मैनेज कर रहे हो तो वाहवाही ना करें कि अरे मैंने किया मैंने किया मैंने किया, नहीं, ये नहीं करना है ना। कूल रहें, शांत। जैसे कहा जाता है कि हमारी लाइफ को एंजल्स मैनेज करते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों का एक्सीडेंट होता है, कुछ भी नहीं होता, पूरी गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई और बंदे को खरोंच नहीं है, तो कहते हैं इसे देवताओं ने बचा लिया, ईश्वर ने बचा लिया, एंजल्स ने बचा लिया।
लेकिन वो एंजल सामने नहीं आते ना कि आप उनको हाथ मिला के थैंक यू अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने बचा लिया, नहीं, उन्होंने बचाया और वो चले गए, हवा निकल गए। तो ऐसे ही आप रहें, कूल। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख बढ़िया दिन रहेगा। चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ बनता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने जंपिंग करने की कोशिश करी कि लाओ मैं 2-2 सीढ़ी चढ़ता हूं, तो चढ़ तो जाएंगे 2-4 बारी, लेकिन फिर ऊपर से जब गिरेंगे तो फिर समझिए क्या होगा। आपने मतलब समझिए 10 सीढ़ी को जंप कर करके चढ़ दिए और 10 के बाद आप फिर 12वें 13वें पर अचानक से जंप कर रहे हैं, बीच की 2-3 सीढ़ियां छोड़ रहे हैं, और अगर गिर गए तो क्या होगा, सीधे धड़ाम सिर फूट जाएगा। तो ठीक है, शांत रहें, एक एक स्टेप चढ़ें, ठीक है। एक एक स्टेप करके आप 10 मंजिलें चढ़ सकते हैं, लेकिन जंप कर करके 2 मंजिले में थक जाएंगे तो सक्सीड भी उतने नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूर रहें और शॉर्टकट्स ना लें। 28 अगस्त का जो दिन है, 6 ऑफ द कप्स का कार्ड आया है, जो बताता है सेलिब्रेट करेंगे जो कुछ भी उपलब्धियां आपके हाथ में, आपके पास में है। आपके इस अच्छे से व्यवहार की वजह से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। बट आप अपने आप को कुछ पुरानी घटनाओं को याद करके, कुछ पुराने लोगों को याद करके, कुछ पुरानी सिचुएशंस को याद करके, कुछ बोलने में पुछ निकल रहा था मेरे मुंह से तो कुछ पुरानी सिचुएशंस को याद करके अपने आप को तंग करेंगे, ठीक है। देखिए कितना खुशी से बता रहा हूं मैं कि अपने आप को तंग करेंगे। क्यों बता रहा हूं खुशी से? क्योंकि आप अपने आप को तंग करेंगे। यार अपने आप को कौन तंग करता है? अपनी पुरानी बातों को याद करा के कि अरे मैं पहले तो क्या कहते हैं 100 किलो उठा लेता था, अब मैं नहीं कर पाता। वो वाला क्यों है? पहले बहुत, उस तरह करिए ना अपने आप को खुश, पहले मैं बहुत मोटा था अब बहुत पतला हूं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप कहेंगे मैं पहले बहुत मोटा था अब मैं और मोटा हो गया हूं, दरवाजा तोड़ना पड़ा निकलने के लिए। तो खुद को थोड़ा सा तंग करना बंद करें। पुरानी चीजें पुरानी हैं, बीत गई हैं, उन्हें ज्यादा याद ना करें। तो वृषभ राशि, ये आपके लिए राशिफल था 22 से 28 अगस्त के लिए। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड थोड़ा रिवर्स में आया है। तो जो 22 अगस्त का दिन है, इस दिन आपको धोखा मिल सकता है। पहली चीज तो ये याद रखें। और दूसरी क्या है, आप भी धोखा दे सकते हैं। हाँ जी, आप भी धोखा दे सकते हैं ना किसी को। लेकिन जब आप किसी को धोखा देंगे तो सही काम के लिए देंगे, ठीक है। यहाँ ये एक अच्छी चीज है हायरोफेंट के रिवर्स होने में कि आपका धोखा देना सही काम के लिए होगा। लेकिन जब आप धोखा खाएंगे तो कोई गलत काम के लिए आपको धोखा देगा। इस वजह से आप, और दूसरी चीज ये है इसमें मजेदार ये है कि जब आप धोखा खाएंगे तो भी मुस्कुराएंगे कि ठीक है हो गया, धोखा देंगे तो भी मुस्कुराएंगे कि ठीक है मैंने एक अच्छे काम के लिए धोखा दिया। इस चीज के अलावा आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो उसमें असफल होंगे। इसलिए थोड़ा शांत रहें, कूल रहें। कोई लोग अगर आपके बारे में कुछ अलग बातें करें, कुछ रिवर्स आपके बारे में बातचीत करते हैं तो उन बातों को भी सुने। कभी कभी अपनी आलोचना को सुननी चाहिए। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो उन लोगों को सुने जो आपके बारे में थोड़ी सी निगेटिव बातचीत करते हैं, वो आपको थोड़ा सा फायदा देगी। और अगर हो सके वो सामने से बात करते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसके बाद उनको कहें थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, आपने मेरी ये जो कमियां बताई हैं ना इनको मैंने याद कर लिया और मैं इनको सुधार लूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, थैंक यू। तो वो भी हैरान हो जाएगा, अच्छा ये क्या हो गया, हम तो बुराई कर रहे थे, इसने एक्सेप्टेंस ले ली। एक्सेप्ट, जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो चेंज कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। अब बात करते हैं मिथुन राशि आपके अगले दिन की। अगला दिन आपके लिए है 23 तारीख। 23 तारीख का दिन किसी नए काम को ना शुरू करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि नए कामों में आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन पैशन इस दिन बहुत रहेगा, जोश और खरोश इस दिन बहुत रहेगा। इसलिए योजना बनाने में इस दिन को लगा दीजिए, क्योंकि योजना बनाना तो नया काम हुआ नहीं। और योजना बनाने में जब इस दिन को आप लगाएंगे तो इस दिन की जो एनर्जी है योजनाओं में गलतियां नहीं कराएगी, भविष्य में आपको सफलता मिलेगी। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धि आपके पास भी आ सकती है, लेकिन आप रेजिस्ट कर देंगे और उसकी उपलब्धि को अपने नाम नहीं करेंगे। आप इतने अच्छे और भले इंसान रहेंगे, समझ गए। दूसरी ओर अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान भी कर देंगे, इतने बुरे भी रहेंगे। दूसरे की अचीवमेंट को अपने नाम नहीं करेंगे, दूसरे का पेटेंट अपने नाम नहीं लेंगे, इतना अच्छा ही आपके अंदर रहेगी। लेकिन अपना फायदा अगर होता है, दूसरे का नुकसान होता है तो आप होने देंगे, रोकेंगे नहीं, उसको शांति से देखेंगे, अच्छा ठीक है इसका लॉस हो रहा है, चल कोई नहीं, होने दे। अब आते हैं हमारे अगले पर, यानी कि 24 तारीख। तो 24 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आपके किसी भी ऐसे कार्य में जिसमें आपको नुकसान होना था, उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी और आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये दिन सफलता का दिन है। कैसे है? क्योंकि 10 ऑफ द सॉर्ड्स आपके रिवर्स में आए हैं, और जब 10 ऑफ द सॉर्ड्स पॉजिटिव में आते हैं तो नुकसान दिखाते हैं, धोखा दिखाते हैं,
पैसों का गबन दिखाते हैं, लेकिन जब ये रिवर्स में आते हैं तो इन सारी चीज़ों की वापसी दिखाते हैं। तो आपके कहीं डूबे हुए पैसे अगर होंगे मिथुन राशि, तो वो आपको वापस मिलने के संयोग भी बन रहे हैं 24 तारीख को। 25 अगस्त का जो दिन है, 25 अगस्त के दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ा सा नुकसान होगा, इसलिए थोड़ा सुनने का काम करें, कम बोलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25 अगस्त के दिन आपके द्वारा ज़्यादा आक्रामक होना, ओपन हो जाना फायदेमंद नहीं होगा। दूसरों की सुने, दूसरे क्या देते हैं, कभी कभी दूसरे ज्ञान देते तो उसको सुन लिया करिए शांति से, क्योंकि वो सुनना बहुत फायदेमंद होगा। ये निंदा नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, निंदा तो दूसरी चीज़ है, ज्ञान है, ज्ञान को सुने। इसके अलावा आप अपनी भूमिका को बनाने और अपने आप को स्टैब्लिश करने का जितना भी प्रयास करेंगे 25 तारीख को, वो सब विफल जाएगा। अब बात करते हैं 26 अगस्त की। 26 अगस्त के दिन आप सब कुछ अच्छा अपने फेवर में पाएंगे, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी, आपको समाज में सम्मान और इज्जत मिलेगी, दोस्त आपके बनेंगे, बढ़ेंगे और लोग आपको सराहेंगे, आपकी तारीफें करेंगे। अब बात करते हैं 27 तारीख की। ठीक है, 27 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा और परिवर्तन बिल्कुल ऐसे सीधे से उलट हो जाएगा। तो जो ये परिवर्तन है, पहली चीज तो ईश्वर भेज रहे हैं। अब चूंकि ईश्वर आपके लिए 26 तारीख को परिवर्तन भेज रहे हैं, 27 तारीख को परिवर्तन भेज रहे हैं, तो ये जो परिवर्तन है इसको पहले तो एक्सेप्ट करें। आपके कुछ कर्मों को देख करके, उन्हें जज करके आगे आपको रिवार्ड या क्या दिया जाता है, वो पनिशमेंट। ठीक है, तो रिवार्ड या पनिशमेंट दी जाएगी, तो दोनों के लिए तैयार रहें। 27 तारीख को ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आई एम रेडी विद ऑल द थिंग्स इफ आई हैव अ सिन, हिंदी में आप इस चीज के लिए रेडी हो जाएं कि अगर मैंने कोई पाप वगैरह किया है, अपराध किया है, तो उसके लिए ईश्वर अगर सजा देते हैं तो स्वीकार है, और अगर मैंने अच्छे काम किए हैं, ईश्वर पुरस्कार देते हैं तो वो भी स्वीकार है। मना मत करिए पुरस्कार को, है ना, ले लीजिए। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 अगस्त एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप को दिखाने के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिल सकती है, लेकिन आपके जो प्लान है उसमें कमी है, इस वजह से चीजें डिले हो जाएंगी। प्रभावित इस दिन आप ज्यादा हो सकते हैं दूसरों से, इसलिए सावधान रहें। 28 तारीख को 10 वर्ष 15 वर्ष बड़े व्यक्ति आपको अपनी बातों में फंसा सकते हैं और आपका बुद्धू बन सकता है, तो इसलिए थोड़ा होशियार रहें। इन चीजों के अलावा ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा रहेगा, आप मित्रवत संबंधों में भी बढ़िया रहेंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, बुरा दिन नहीं है। बस आप अपने आप को वाहवाही के मोड में ना लेकर आए, पहली चीज, और दूसरे बड़े लोगों से सावधान रहें। तो बस बाकी चीजें ठीक है मिथुन राशि आपके लिए। यह था राशिफल आपका 22 से 28 अगस्त के लिए। चौथी राशि लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। तो चलिए देखते हैं कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह हफ्ता। 22 अगस्त आपके लिए कर्क राशि ऐसा दिन रहेगा जब आप थोड़ी दुविधा के शिकार रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, इस उधेड़-बुन में दिन निकल सकता है। लेकिन अगर आप पक्षपात न हो, सत्य का साथ दें, किसी व्यक्ति का पक्ष लेकर के काम ना करें, यहां तक कि अपना भी पक्ष लेकर काम ना करें, सत्य के साथ रहें, तो यह दिन आपके फेवर में रहेगा। किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना। इस दिन आपको अपनी इमेज से थोड़ा आगे जाकर के कुछ करने की जरूरत भी पड़ सकती है। 23 अगस्त का जो दिन है बड़ा ही प्यारा और उम्दा दिन है। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। आप ईश्वर की छत्र छाया के तले होंगे, लेकिन इसका मतलब है ईश्वर की दृष्टि भी आप पर होगी, और अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो नुकसान भी आपको होगा। अदरवाइज कुछ गलत नहीं करते हैं, जानबूझकर कोई गलत काम, मतलब ऐसा नहीं कि रॉन्ग डिसीजन, नहीं, वो तो गलत काम नहीं हुआ ना। गलत डिसीजन तो ठीक है, वो तो फेयर काम है। गलत काम करते हैं तो ही नुकसान होने वाला है, अदरवाइज नहीं। 24 अगस्त का जो दिन है ये अपने आप में सुख और संतोष लेकर के आएगा। आप एक ऐसी पोजीशन पर होंगे जहां आप महसूस करेंगे कि अब चीजें आपके फेवर में हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। धन के मामले में, आर्थिक क्षेत्रों के मामले में, बिजनेस और जॉब के मामले में आप जो कुछ भी डिसीजंस लेते हैं वो एक्चुअली आपके फेवर में होंगे, इसलिए ये दिन बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 अगस्त एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप में थोड़ा तंग या परेशान होंगे क्योंकि आपकी योजनाएं काम नहीं कर रही होंगी, कारगर नहीं होंगी। लेकिन समाज में आपको अपनी इमेज बनानी है, प्रतिष्ठा बनानी है, समाज में चीज़ों को दिखाना है, लोगों को करके दिखाना है। इसी उधेड़-बुन में सारा दिन आप फंसे रहेंगे और आपके इस माइंडसेट का दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं आपको प्रभावित करके यूज करने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इन चीज़ों के अलावा अगर आप अपनी योजनाओं पर काम करना चाहते हैं तो उन योजनाओं में डिले हो सकता है, इसका सामना भी आपको 25 तारीख को करना पड़ेगा। 26 अगस्त का दिन आपके लिए फायदेमंद नहीं है, सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। इस दिन आपको धोखा दिया जा सकता है, बड़े प्यार से, बहुत कायदे से, बहुत बढ़िया धोखा दिया जा सकता है। इस धोखे से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि अपने कार्यों को अपने हाथ में रखें, दूसरों के भरोसे ज्यादा ना रहें।
फिर जो लोग पहले एक बार आपको धोखा दे चुके हैं उन पर और भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में इस दिन 26 तारीख को किसी को कोई जानकारी ना दें। ये सारी जानकारी आपके विरुद्ध इस्तेमाल की जा सकती है। 27 अगस्त का दिन बिल्कुल विपरीत रहेगा। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टिकोण से आप स्वयं में संतुलन भी महसूस करेंगे, सेटिस्फैक्शन भी महसूस करेंगे। कुल मिलाकर सेटिस्फैक्शन वैसा नहीं होगा कि सब कुछ हासिल हो गया। सेटिस्फैक्शन ऐसा होगा कि जितना है, जो है ईश्वर ने दिया है, उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया, थैंक यू गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाली जो संतुष्टि आपको है ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको मिलेगी और आप इसमें खुश रहेंगे। इसके अलावा सफलता पाने के लिए ये दिन बढ़िया है। किसी भी तरह के कार्यों में सफल होने के लिए भी दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं आखिरी दिन 28 तारीख की। थोड़ा चैलेंज से भरा दिन है, लेकिन संघर्षों के बाद इस चैलेंज पर काबू भी पाया जा सकता है और जीता भी जा सकता है। इसलिए अपने आप को बिल्कुल निराश और हताश ना करें। आपके द्वारा किए गए कार्य, आपके द्वारा उठाए गए कदम एक्चुअली आपके फेवर में होंगे, आपके लिए लाभदायक होंगे। तो कर्क राशि, यह था राशिफल आपके लिए 22 से 28 अगस्त के लिए। पांचवी राशि लेते हैं सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है काफी आक्रामक और पैशन से भरा दिन रहेगा। आक्रामक इस मामले में रहेगा कि आप किसी भी कंडीशन में स्वयं को रोकेंगे नहीं, हताश और निराश नहीं करेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय और आपके द्वारा उठाए गए कदम आपके फेवर में होंगे और आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। इस दिन आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वो कार्य थोड़ा सा आपके ऊपर ही सेल्फ सेंट्रिक रहेगा। आपको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरों का उसका लाभ मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल आएगा कि दूसरों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये दिन इस मामले में आपकी फेवर कर रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप बिल्कुल स्वार्थी इंसान की तरह अपने फायदे के बारे में सोचें। 23 अगस्त के दिन आप एक पक्षीय मामला क्या होता है? अपने मामले में लेकिन बोलने में बड़ा मजेदार लगता है ना, एक पक्षीय मामला। अपने किसी भी कार्य में जो आप करना चाहते हैं सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आप आय का एक नया स्रोत बनाना चाहते हैं तो सीरियस हो जाएं। ऐसे कहने से नहीं होगा कि मेरे को डबल इनकम चाहिए, ऐसे कहने से नहीं होता। कोशिश करिए, प्लान करिए। अगर आप सच में प्लान करते हैं इस दिन यानी कि 23 तारीख को, तो उस प्लान में कुछ पूर्णता आ सकती है। मतलब आपको कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपको लगे कि हाँ, इस प्लान पर काम किया जा सकता है, ये प्लान सच में काबिल तारीफ है। अच्छा, अदरवाइज इस चीज को साइड करें तो ये दिन जो है 23 तारीख सफलता के दृष्टिकोण से अच्छा दिन है। जो भी काम आप शुरू करेंगे उसके लिए अच्छा है। नए कामों के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। 24 अगस्त के दिन आप कुछ आवश्यकता से अधिक काम होने के बोझ के तले दब सकते हैं या कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको परिवार या कार्य क्षेत्र में मिल सकती हैं जो आपको बड़ा ही तंग करेंगी। गुस्सा लगेगा कि अरे मैं ही क्यों। लेकिन अगर आप इसे प्लेफुलनेस की तरह लेते हैं तो चीजें आराम से टल सकती हैं, और अगर आप इसे बर्डन की तरह लेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा इन चीजों को रिजॉल्व करने में और आपको इसका फायदा भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 25 तारीख की। तो 25 अगस्त के दिन त्रिपक्षीय मामलों में सफलता, लेकिन सफलता मिलेगी दोस्तों या साथियों की मदद से। यानी कि अगर कहीं कोई सिचुएशन ऐसी है जो अटक गई है, लोगों की हेल्प खोजेंगे, मिल जाएगी और लोगों की हेल्प से आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। इन चीजों के अलावा आप अपने कौशल का यानी अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां पर आपके हुनर का प्रदर्शन स्वयं अपने आप हो जाएगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा कूल रखने का प्रयास करें। जितना कूल रहेंगे उतना खुश रहेंगे और दूसरों को भी यूज करने का प्रयास करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। 26 अगस्त का जो दिन है, 26 अगस्त के दिन आप दूरदर्शी होंगे। यानी दूरदर्शी का मतलब थोड़ा दूर की सोचने वाले व्यक्ति होंगे और दूर की सोच के ही वर्तमान में निर्णय लेंगे। तो आपके द्वारा उठाया गया ये जो कदम है, इसकी वजह से आपको अपने अंदर प्राउडनेस फील होगी। लेकिन ये जान लें कि शुरुआत में चीजें उतनी आसान नहीं होगी। शुरुआत में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी और उसके बाद चीजें स्मूथ हो जाएंगी। अब बात करते हैं 27 तारीख की। ओके, तो 27 अगस्त का जो दिन है त्रिपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है। ट्रायंगुलर लव सिचुएशन की कंडीशंस को भी दिखाता है और साथ साथ आपके जाल में फंसने। देखिए, दो तरह के जाल होते हैं। एक होता है प्रेम जाल में किसी ने फंसा लिया और एक होता है आपने ट्रायंगुलर लव रिलेशन बना रखा है और आप उसी जाल में फंस गए। तो ये दोनों ही चीजों की संभावना इस दिन बनी है। इन चीजों के अलावा लेन देन करते समय सावधानी बरतें। पैसों का नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी है। 28 अगस्त का जो दिन है ये दर्द, दुख, तनाव, अनिद्रा इन चीजों को दे सकता है। दर्द, दुख, तनाव तो देगा, साथ साथ होपलेसनेस भी दे सकता है। लेकिन अगर आप होपफुल रहें,
होपलेसनेस तो आ जाएगी, माइंड आपका होपलेस हो जाएगा, लेकिन अंदर जो आप बैठे हुए हैं, अगर आप अपने आप को कहते हैं कि आई एम स्टिल होपफुल, ठीक है, जैसे आई एम स्टिल होपफुल को मैं कैसे समझाऊं, जैसे मेरा चैनल हैक हुआ था चलिए ये भी उदाहरण बन गया एक। मेरा चैनल जब हैक हुआ तो मेरी टीम बहुत घबरा गई, मेरे घर में भी लोग घबरा गए, मेरे फ्रेंड्स भी थोड़ा सा परेशान हुए। और फिर किसी ने मुझसे पूछा कि अगर ये चला गया चैनल, एस्ट्रो गुरु चैनल, फिर क्या करेंगे सर, इस पर तो 50,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। किसी ने कहा सर पानी पी लीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, मैं प्यास नहीं लगी, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, ठीक है, और मैं अभी भी होपफुल हूँ, आई एम नॉट होपलेस। पहली चीज़ तो ये वापस आ जाएगा, इसको हम बाय बैक कर लेंगे। और अगर इनकेस ये बाय बैक नहीं होता तो दूसरा बना लेंगे, 6-8 महीने और लगेंगे गेन होने में चैनल को फिर से उस मुकाम पर पहुंचने में, बट मैं रुकने वाला नहीं। मीनिंग मेरा अपना एक मंत्र है जो मैंने कई बार शायद बताया भी है वीडियोस में, आप भी इसे अपनाएं। और सिंपल सा मंत्र है, ये है कि मुझे दुनिया में कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता। यही आप अपने आप को बताएं कि मुझे दुनिया में कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। और यही चीज़ आपको 28 तारीख को अपने आप को सिखानी है, 28 अगस्त को, कि आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते। तो अगर आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, होपलेस नहीं होंगे, होपफुल रहेंगे, तो ये जो होप है ये आपको सक्सीड कर देगी, सफलता भी दिलाएगी। लेकिन अगर आपने होपलेसनेस को हावी होने दिया तो बस गए, फिर तो मामला खत्म, ठन गोपाल। तो सिंह राशि, ये राशिफल आपके लिए था 22 से 28 अगस्त के लिए। छठवीं राशि लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है ये अपने आप में कुछ परिवर्तन वगैरह लेकर के आएगा, लेकिन ये सारे परिवर्तन आपके फेवर में होंगे, इसलिए घबराएं नहीं। भाग्यकारी दिन रहेगा, चीज़ें इस तरह से व्यवस्थित और सेट होंगी कि चीज़ों में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। स्वाभाविक रूप से आपको ज़्यादा परेशान और तंग नहीं होना पड़ेगा। 23 तारीख का दिन भी परिवर्तनशील है, लेकिन इस दिन ईश्वर तय करेंगे कि आपको क्या देना है, सजा देनी है या इनाम देना है या छोड़ देना है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए वाला दिन ये होगा। तो ईश्वर के ओर से जो कुछ भी आता है, अच्छा या बुरा, उसको 23 तारीख को आपको स्वीकार कर लेना है। अपनी होप्स को थोड़ा कम रखना है, शांत रहना है। होप्स को कम रखेंगे तो ईश्वर दे पाएंगे, थोड़ा खाली रखें जगह को ताकि ईश्वर झोली में भर सकें। पहले ही भर कर रखेंगे होप वगैरह से तो फिर ईश्वर कहेंगे अच्छा इसकी तो झोली भरी है होप से, चलो कोई नहीं, ये अपनी होप पूरी कर लेगा, ठीक है। तो थोड़ा शांत रहें, कूल रहें, इत्मीनान रखें। 23 तारीख को जितना शांत और इत्मीनान में रहेंगे चीज़ें उतनी फायदेमंद होंगी। 24 अगस्त का जो दिन है, इस दिन पहली चीज़ तो आपको बहुत कायदे से धोखा दिया जा सकता है। दूसरी चीज़, आपका कोई बना काम बिगड़ सकता है। तीसरी चीज़, आपकी कोई ऐसी योजना जो सालों से आपके लिए फेवर कर रही हो, या कोई ऐसा काम जिसमें सालों से आपको फ़ायदा हो रहा हो, अचानक बंद हो सकता है। ये सब चीज़ें जो कुछ भी होंगी ये सडन है और एक दिन की मेहमान है। तो एक दिन में इन सारी चीज़ों से, इन सारी मुसीबतों से खात्मा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो खुद को परेशान ना करें। अगले दिन की बात करें 25 तारीख, थोड़ी इनसिक्योर फीलिंग के अलावा किसी प्रकार की समस्या नहीं है। धन का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे नहीं, पैसों की पकड़ बहुत तगड़ी रहेगी आपकी। आपको लगेगा हर व्यक्ति आपसे पैसों के लिए दोस्ती कर रहा है और आपको लगेगा कि लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे दोस्ती बनाए हैं। और आपका सोचना बिल्कुल सही है क्योंकि आप उल्लू हैं। उल्लू इसलिए सॉरी हाँ, उल्लू इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी इनसिक्योर फीलिंग को जाहिर कर देते हैं, पता चल जाता है लोगों को। बस यही इसी मामले में उल्लू है, बाकी कोई उल्लू नहीं है। बाकी बहुत समझदार, बहुत शातिर और बहुत चालाक हैं आप। जब अपना फायदा होता है तो फिर, या अपना फायदा लेना हो तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में बड़े माहिर हैं सिंह राशि। तो यहाँ इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को समझेंगे तो 25 तारीख आपके कंट्रोल में रहेगी। 26 अगस्त का दिन किस्मत आपके साथ आ जाएगी। जब किस्मत आपके साथ आएगी तो पीछे से मारेगी धक्का। अगर आप गलत ट्रैक पर हैं तो निकल जाएंगे, तो इसलिए ट्रैक सही कर लें। 26 अगस्त के दिन आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हों, बिल्कुल सही लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए कि मुझे आज के दिन ये चीज़ अचीव करनी है, और एग्जैक्टली वही चीज़ अचीव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई प्लान नहीं कर रखा तो सामने जो चीज़ मिलेगी किस्मत उसी ओर धकेल देगी और वही चीज़ अचीव हो जाएगी। हो सकता है आपने सोचा हो कि अरे आज तो बड़ा नुकसान होगा यार, और मारा किस्मत ने धक्का, सचमुच हो गया नुकसान। और आप कहेंगे किस्मत खराब थी, तो किस्मत नहीं खराब थी, आपने खराब कर ली। बात को समझ गया, कैसे यूज़ करना है समझिए बाप। 27 अगस्त आपके लिए भाग्यकारी और अच्छा और सूटेबल और पारिवारिक और मिलनसार और सामाजिक दिन रहेगा, और आर्थिक उन्नति का दिन भी रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स में आपको सफलता मिलेगी, या पुराने जो इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखे हैं उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इन चीज़ों के अलावा आप खुशहाल रहेंगे, मददगार रहेंगे, और लोग आपको सराहेंगे, आपकी तारीफें करेंगे। और अब लेते हैं
28 अगस्त का जो दिन रहेगा ये आपको ऐसा दिन रहेगा जब आप अपनी समस्याओं से उबरने की प्रक्रिया में होंगे, लेकिन समस्याओं को पीछे नहीं छोड़ना, उनको साथ साथ लेके चलना है, तभी तो उनसे उबरेंगे ना। समस्या को पीछे छोड़ देंगे तो फिर समस्या जहां है वहीं पड़ी रहेगी, वहीं खड़ी रहेगी। तो उसको खड़ी नहीं रखना, समस्या को साथ में रखना है, उसको पेट बनाइए और उसको जब साथ में रख लेंगे, आप मान लेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, आई एम एक्सेप्टिंग ऑल दिस, तो वो समस्या वहीं से तिरोहित होनी शुरू हो जाएगी। तिरोहित मतलब खत्म होनी, नष्ट होनी, समाप्त होनी शुरू हो जाएगी और आप उससे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक संबंधों में कुछ तनाव आ गए थे तो वो भी सुधर सकते हैं, व्यक्तिगत संबंधों में तनाव सुधर सकते हैं, पारिवारिक और फ्रेंडली संबंधों में कोई तनाव आ गया था तो उसमें भी सुधार की गुंजाइश बनी है। तो कन्या राशि ये आपके लिए राशिफल था 22 से 28 अगस्त के लिए। सातवीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है, धन संचय बताता हूं, इकोनॉमिकल मामले में, फाइनेंशियल मामले में संभाल कर इस्तेमाल करने वाला दिन है। इस दिन आप जरूरतमंदों की हेल्प करें, जहां जरूरत ना हो हेल्प से मना कर दें, जहां आपको जरूरत हो हेल्प ले लें और जहां काम चल सकता हो वहां हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। इतनी चीजों का ध्यान रखना है इस दिन में। 23 अगस्त के दिन आपको धन से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। इसके अलावा पारिवारिक मामलों में भी सफलता प्राप्त होगी। परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। जिस काम को हाथ मिलेंगे उसमें सफलता और पूर्णता मिलने के पूरे संयोग बने हैं। इन चीजों के अलावा अनावश्यक चीजों में धन खर्च होने की संभावना बनी है। जिस पर रोक लगाएंगे तो लग जाएगी, नहीं लगाएंगे तो खर्च होगा ही होगा। 24 अगस्त का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में यानी टू वे सिचुएशन में हमेशा फायदा देगा, आपको नुकसान नहीं मिलेगा। इस दिन अपने प्रयासों में आप सफल होंगे। प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में और व्यक्तिगत संबंधों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। आपका समय और आपका दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। 25 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा सा पैशनेट रहेगा, लेकिन ये जो पैशन है ये पैशन दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने आप को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा दिखावा करने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से चीज़ों को खराब कर सकते हैं, नुकसान हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। अदरवाइज में कुछ नया सीखने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, स्किल एनहेंसमेंट के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन ध्यान रहे दूसरे व्यक्ति आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जब कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो तो सावधान रहें। 26 अगस्त का जो दिन है 26 अगस्त के दिन आप ईश्वर की छत्र छाया में होंगे, तो ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही होगी, तो उनकी निगाह भी आप पर होगी, तो गलत काम ना करें। बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी गलती ना करें। गलती मतलब गलत काम ना करें, किसी का नुकसान ना करें, जानबूझकर किसी को सताएं नहीं, ये सब ना करें, किसी के खिलाफ प्लानिंग ना करें, ये सब ना करें। तो बस बाकी सब कुछ आपके फेवर में, सब कुछ अच्छा रहेगा। अच्छा, साथ साथ प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 27 अगस्त की बात करें तो इस दिन आप थोड़ा बोरियत के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि दिन बड़ा डल और धीमा रहेगा। साथ ही साथ बहुत ज्यादा काम का बोझ होगा, इसलिए परेशान होंगे। इसके अलावा जानबूझकर ले ली गई जिम्मेदारियां आपके सिर पर चढ़ जाएंगी, इसलिए भी आप तंग रहेंगे और इनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। सिंपल सा तरीका है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हंस करके निकालने की कोशिश करें, एक खेल जैसा समझने की। जैसे कहते हैं ना, जीवन रंगमंच का खेल है, तो ऐसा ही मान लें कि आज के इस खेल में मेरे लिए थोड़ी बोरियत और बर्डन ज्यादा है, बस। तो माइंडसेट चेंज करते ही चीजें अलग हो जाती हैं। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 अगस्त बिल्कुल सेटिस्फैक्शन का दिन होगा। आत्मसंतुष्टि की भावना आपके अंदर होगी। जो भी जीवन में अभी तक आपने अचीव किया है वो आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा ईश्वर ने दिया है दैट इज ओके, दैट इज एनफ। और इस परम संतोषम सुखम वाले मूड के हिसाब से आपका दिन बढ़िया जाएगा। सफलता भी मिलेगी। अगर किसी कार्य में सफलता के लिए आप काम कर रहे हैं, किसी योजना पर, किसी परियोजना पर आप काम कर रहे हैं, तो उस परियोजना के पूरा होते होते तक, अभी भी ये मैंने ओपन कर रखा है, इसी को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ मन से बोल रहा हूँ। किसी काम को अगर आपने शुरू कर रखा है, किसी योजना परियोजना पर लगे हैं, तो उस परियोजना के पूर्ण होने का समय आ गया है, ये आभास आपको मिल जाएगा। तो तुला राशि, ये राशिफल था आपका 22 से 28 अगस्त के लिए। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है ये उत्साह से, उमंग से भरा लबरेज दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से परिवार में आपकी प्रशंसा होगी, लोग आपको सराहेंगे। आप अपने आप को एक ऐसे वातावरण में पाएंगे जहां आपको लगेगा कि चीजें अब आपके फेवर में आ गई हैं।
जरूरत हो और अगर आप सही समझते हो तो 22 तारीख को ज्यादा समय परिवार के साथ बिताएं, बड़े खुश रहेंगे आप। 23 अगस्त थोड़ा मन उदास तो नहीं कह सकते, लेकिन रूड रहेगा। ये जो रूडनेस है ये थोड़ी उदासी लेकर के आ जाती है, गुस्सा या नफरत उदासी लाती है, ठीक है, क्योंकि ये सब डार्क एनर्जी से ड्रिवन होते हैं। तो ये चीज़ हावी रहेगी। इन चीज़ों के अलावा आप पिन पॉइंट शार्प रहेंगे अपने काम को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, और चूंकि आप अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी शार्प रहेंगे इसलिए लक्ष्यों में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते ये आपके लिए समस्या का विषय नहीं होगा, लेकिन आप किसी काम को किस ढंग से करते हैं ये आपके लिए ज़्यादा चिंताजनक विषय होगा, क्योंकि आप अपने कार्यों को पूर्णता के साथ करना चाहते हैं। तो बस ये दिन आपके लिए बढ़िया, सुगम और सुटेबल रहेगा। 24 तारीख जो है ये थोड़ा सा न्यायप्रियता का दिन रहेगा। इस दिन आप अच्छाई बुराई सही गलत सोच समझ करके फैसला करेंगे और काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है और कोई बंदा कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जो हमेशा ही बुरे कर्म करता है और आपको इस दिन 24 तारीख को अगर मौका मिल जाएगा उसका तगड़ा नुकसान करने का, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इसको सबक सिखाना जरूरी है, और एक्चुअली जरूरी है, सबक सिखा दीजिए, कोई पाप नहीं लगेगा आपको, ठीक है, बट पब्लिकली नहीं करना है, ये थोड़ा सा सिक्योर साथ। 25 अगस्त का जो दिन है समस्याओं से उभरने का दिन है। आपकी जो भी समस्याएं हैं यहाँ से धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, और ये जो समस्याएं हैं जी हाँ ये रिजॉल्विंग कंडीशन में आगे बढ़ेंगी। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी कभी समस्याओं को रिजॉल्व करने के चक्कर में हम किसी और का नुकसान करना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना, क्योंकि अगर वो चीज़ आप करते हैं दूसरों का लॉस करते हैं अपनी समस्या से बाहर आने के लिए, तो उसका जो भुगतान है वो आपको 26 तारीख को उठाना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब चूंकि 26 तारीख को आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और खास करके उस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा जो चीज आप अपने जीवन में संतुलन के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उस चीज में नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। तो पहले 25 तारीख की बात करते हैं। 25 तारीख को आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करें कि समस्या से निकलना तो शुरू हो जाए लेकिन दूसरे को नुकसान ना हो, टारगेट मत करें किसी को। और 26 तारीख को अगर कुछ ऐसा होता है जो आपकी आशाओं के विपरीत होता है तो इसे ईश्वर के द्वारा किया गया कार्य माने। ईश्वर ने किस गलती की सजा दी है ये आपको नहीं पता, तो आप स्वीकार करेंगे, ठीक है भगवान जो आपने किया मेरे लिए ठीक है, आप मुझसे बेटर जानते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं तो ठीक, बुरा कर रहे हैं तो ठीक, किसी चीज़ को बना रहे हैं भगवान आप तो भी ठीक, और अगर किसी चीज़ को बिगाड़ रहे हैं तो हो सकता है बेटर बनाना हो इसलिए पहले बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर 2 मंजिला घर बना है और भगवान को वहाँ पे 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो पहले 2 मंजिल वाली तोड़नी पड़ेगी ना, उसके ऊपर ला देंगे तो फिर गिर पड़ेगी, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए कूल रहें, उनके जो भी कार्य हैं भगवान कर रहे हैं उसको सपोर्ट करें। 27 अगस्त अपने ही द्वारा बनाए गए बंधनों में बंध जाएंगे, अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेंगे जिसको आपने खुद बना रखा है। मतलब कुल मिलाकर के समझे सिंपल लैंग्वेज में, तो आपके नजरिए में आए हुए परिवर्तनों की वजह से या आपके गलत नजरिए की वजह से ही आप अपने आप को मुसीबत में फंसा लेंगे। तो इसलिए अपने नजरिए को थोड़ा व्यापक करें, थोड़ा व्यापक करेंगे तो कई चीजों में आपको जानकारी मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा कि अब आपको एक्चुअली क्या करना है, तो उस तरह से काम करें, सिंपल। 28 अगस्त आपके लिए सपनों का दिन होगा, उम्मीदों और आकांक्षाओं का दिन होगा। तो इस दिन आप जो सपने देखेंगे जरूरी थोड़ी सपने पूरे हो जाएं, सुबह उठते हैं तो सब गायब हो जाते हैं, पता चलता है कि अरे ठीक है। तो सुबह उठ करके तो सपने देख करके और उसको देख करके खुश हो करके इमेजिन करके और इमेजिनेशन से संतुष्ट हो करके अगर काम चलता है तो ठीक है, और अगर इमेजिनेशन और सपनों से संतुष्ट नहीं है, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आपको उन सपनों को कैसे प्राप्त करें, उन इमेजिनेशंस को हकीकत में कैसे बदलें, इसके लिए प्लानिंग करनी होगी। ये प्लानिंग करने के लिए दिन है, ये असल में सपने दिखाने वाला दिन नहीं है, आप इसको गलत यूज़ करेंगे, समझे। जैसे वो एटम होता है, एटॉमिक एनर्जी होती है, उससे बनता बम है और बनती बिजली है, लेकिन कुछ लोग बम ही बनाने में तुले हुए हैं और कुछ लोग बिजली बनाने में तुले हुए हैं। तो आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर है। सपने हैं,
या समझे इमेजिनरी दिन है। अब इमेजिनेशन आप सपने देखने में यूज करते हैं या इमेजिनेशन की पावर को यूज करते हैं कि सपनों को पूरा कैसे करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस डिपेंडेंसी की वजह से ही आपका दिन डिफाइन होगा कि आपका दिन कैसा रहेगा, और इसी से डिफाइन होगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोस यानी वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अगस्त के लिए। नवी राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में टू वे सिचुएशन में सफलता लेकर के आ रहा है, इसलिए अपने आप को इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार कर लें। आपके द्वारा सोचे गए कार्य एक्चुअली पूरे हो सकते हैं। रास्ते शुरुआत में थोड़ा खराब होंगे शुरुआत में मंजिल मिलनी थोड़ी मुश्किल जान पड़ेगी, लेकिन आप चलेंगे तो मंजिल मिल जाएगी, कहीं जाएगी नहीं आपको छोड़ करके। 23 अगस्त के दिन आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आक्रामकता ही विजय का रास्ता होगी, ये आप समझ जाएंगे। इसलिए अपने आक्रामक तेवर को बिल्कुल फोकस कर लें। होता ना आक्रामक तेवर, तो उसको ऐसे फोकस कर लें, पिन पॉइंटेड कर लें कि एक जगह पर पूरा फोकस पड़े। और जब एक जगह पर पूरा फोकस पड़ेगा तो वहां पर सफलता जरूर मिल जाएगी। तो यानी कोई काम करना चाहते हैं, किसी काम में सफलता चाहते हैं, तो ये सारी चीजें 23 तारीख को पॉसिबल हैं। 24 अगस्त के दिन आप एक यात्रा पर जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं। तीसरी चीज जॉब से रिलेटेड यात्रा पर जा सकते हैं। चौथी चीज किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात करना हो सकता है, उससे मिलना भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा और आप अपने द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट होंगे, और आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके सीनियर्स भी संतुष्ट होंगे। परिवार वाले, कलीग, मित्र, बॉस सभी संतुष्ट होंगे। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 अगस्त एक ऐसा दिन है जब शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए आप जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं किसी को नुकसान पहुंचा दे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इतना ध्यान रखिएगा। मेटेरियलिस्टिक चीजों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, बट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, किसी का लॉस करके काम ना करें, अपने फायदे के लिए नियत रहें। अपने फायदे के लिए नियत रहेंगे, नियत मतलब फोकस्ड, अपने फायदे के लिए फोकस्ड रहेंगे, आपका फायदा होगा, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। साथ साथ अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो ये मानकर चलें कि ये जो भी कर रहा है या कर रही है, इसकी सजा इसको भगवान देंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपको वहां पर छोड़ देना है उसे, और उसे सजा देने का काम करेंगे डेविल, शैतान आपके पक्ष में है 25 तारीख को। 26 अगस्त है ना, 26 अगस्त एक ऐसा दिन रहेगा जब आप, पहली चीज तो समझ लें, सामाजिक दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त होगी। आपकी समाज में इज्जत और बढ़नी शुरू होगी, आप अपने आप में सफलता प्राप्त करना शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान यह रखना है कि समाज में आपकी इमेज खराब ना हो, और अगर इमेज पर कोई आंच नहीं आती तो बिल्कुल स्वार्थी इंसान की तरह अपने फायदे की ओर फोकस करना है। अब बात करते हैं 27 तारीख की। सॉरी, उल्टा कट रख दिया था, ठीक है। 27 अगस्त एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने आप में थोड़ा संयमी रहेंगे, शालीन रहेंगे, धैर्यवान रहेंगे, पेशेंसफुल रहेंगे, और आपकी ये जो पेशेंस है, यही पेशेंस आपको सक्सीड होने में हेल्प करेगी, और साथ ही साथ कुछ अच्छे, गंभीर, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी 27 अगस्त का दिन आपको मदद कर रहा है। व्यापारिक मामलों में सफलता, जॉब के मामले में सफलता, समाज में सम्मान, ये सब इस दिन नियत है, लिखा हुआ है। नियत मतलब जो फोकस्ड है, या नियत का मतलब ये समझें कि जो विधि का विधान है। नियत मतलब अंकित, लिखा हुआ। 28 अगस्त के दिन आपको थोड़ा सा रक्षात्मक होना होगा, क्योंकि लोग आपको अटैक कर सकते हैं, आपकी कमियां निकाली जा सकती हैं, आपके खिलाफ बातें की जा सकती हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, सामने से आपको 4 बातें, 6 बातें, 10 बातें सुनाई जा सकती हैं। तो थोड़ा सा खुद को तैयार रखें इन चीजों का जवाब देने के लिए। और अगर लोग अपनी लिमिट से बाहर जाते हैं तो एग्जैक्टली उनकी इंसल्ट करने में पीछे न रहें। गाली गलौज नहीं करना है, प्यार से इंसल्ट करिए, तमीज से इंसल्ट करिए, तमीज से भी बहुत कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत अच्छा एकदम साधु बाबा बन के नहीं रहना है कि ठीक है गांधी जी बन के इधर मारा तो भाई साहब इधर भी मार दो, नहीं। इधर वाले पे किसी ने मारा तो घुमा के देने का एक, हाँ, छोड़ना नहीं उसको। ये मजेदार था ना, मेरा वाला कॉन्सेप्ट, घुमा के देना है उसको, छोड़ना नहीं, जोर से मारना है, इधर जितना जोर से मारा उससे डबल मारना खींच के।
मीनिंग कि अगर कोई व्यक्ति आपको एग्जैक्टली लॉस पहुंचाने के बारे में प्लान कर रहा है तो उसको जरूरत पड़े तो आप बता दें कि आज अगर मेरी नहीं चल रही और आप मेरा नुकसान कर रहे हैं तो इसे भूलिए नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि गुणा 2 आपको मिलेगा वापस, छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। सुना दीजिए, बता दीजिए, और इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं, वो भले आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। 28 तारीख का यही था आपके लिए प्रेडिक्शन कि आपको सख्त होना है, स्टिक होना है और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति पूरा फोकस रहना है। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 22 से 28 अगस्त के लिए। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा सा बर्डन वाला दिन रहेगा, बोरियत वाला दिन रहेगा। 2 तरह से आप परेशान होंगे। पहला, काम नहीं होगा जिसकी वजह से आप परेशान, दूसरा, काम इतना होगा कि आप परेशान। इन 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन से आपको गो थ्रू होना है। 22 तारीख को तैयार रहिए। 23 अगस्त के दिन आप थोड़ा सा आक्रामक रहेंगे, नाराज रहेंगे और गुस्से में रहेंगे, मतलब जल्दी जल्दी बातों में गुस्सा आपको आ सकता है। दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं की कद्र और परवाह दोनों आपको नहीं रहेगी, जो आपके अपने लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इससे आप अपने काम में बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे और बिल्कुल भी डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे। गंभीर और कठिन मामलों पर डिसीजन लेने के लिए 23 तारीख को इस्तेमाल करें, क्योंकि यह दिन बहुत अच्छा है। नए कामों की शुरुआत के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। 24 अगस्त का दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। दृष्टिकोण मतलब नजरिया। इस दिन अगर आपने किसी एक चीज को ठान लिया तो उस चीज को पूरा करके ही दम लेंगे, उससे पहले आप रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए यह दिन आपके फेवर में रहेगा, बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 25 अगस्त का दिन जो है ये 2 वे सिचुएशन, द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिलाता है और साथ साथ ये दिन इस चीज के लिए इशारा करता है कि अगर आप अपने आप में विश्वास केवल कर लें कि ये चीज आपसे पॉसिबल है तो वो चीज एक्चुअली आपसे हो जाएगी। अगर आप भरोसा कर लें खुद पर कि मैं ये काम कर सकती हूं तो वो काम आप कर सकती हैं। सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। लेकिन 25 अगस्त को खुद पर भरोसा करना बहुत डाउटफुल काम है आपके लिए, तो इसको ध्यान दें कि कोशिश करें कि आप अपने ऊपर भरोसा कर सकें पूरी तरह से। 26 अगस्त के दिन पहली चीज तो अगर आपकी आयु शादी के हो गई है तो आपके विवाह के बारे में चर्चा चल सकती है, और अगर आपकी शादी की चर्चा चल रही थी तो शादी फिक्स हो सकती है और आगे सर्कमस्टेंसेस, क्रोनोलॉजी वैसी मूव कर जाएगी। दूसरी चीज, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। तीसरी चीज, किसी समारोह इत्यादि में आमंत्रित हो सकते हैं। चौथी चीज, व्यापारिक मामलों में सफलता। जॉब के सेक्टर में जो आप चाहते हैं वो चीजें धीरे धीरे आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी इस दिन से, 26 तारीख से। अब बात करते हैं 27 तारीख की, ठीक है। तो 27 अगस्त का जो दिन है ये निराशा और आशा का मिला जुला रूप है। आधा गिलास खाली और आधा भरा, दोनों में से क्या सोचें क्या ना सोचें। एक समय खाली देखेंगे तो उदास, एक समय भरा देखेंगे तो खुश। तो आपके नजरिए पर डिपेंड करता है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरे, इस चीज को ठीक से समझें कि जो चीज आपसे छूट गई है, कभी कभी होता है ना जीवन में कि कुछ चीजें हट जाती हैं जीवन से, जिसको क्या कहते हैं कि यार हमारा था खो गया, वो एक्चुअली आपका नहीं था, वो उतने समय के लिए ही आपका था, वो हट गया तो हट गया। उसे वापस पाने की कोशिश करें, लेकिन डिप्रेस ना हो, अचीव करने की कोशिश करें, रीगेन करने की कोशिश करें, लेकिन डिप्रेस होकर नहीं, मोटिवेट होकर के। आपका जो मोटिवेशन है वो अगर हाई है तो सारी चीजें आपके फेवर में पलट सकती हैं। अगर आपका मोटिवेशन ही हाई नहीं है तो फिर सब कुछ आपके लिए निराशावादी हो ही गया। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 अगस्त एक ऐसा दिन रहेगा जब आप काफी सात्विक और धार्मिक व्यक्ति रहेंगे। आपकी धर्म के प्रति जो रुझान है इसकी वजह से आपका मन बड़ा प्रसन्न और शांत और अच्छा रहेगा। आप नए नए टॉपिक्स पर अपना अध्ययन कर सकते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स पर स्टडी आपको करने का मन कर सकता है, किसी खास विषय पर भी स्टडी करने का मूड बन सकता है। तो कुल मिलाकर के दिन आपका बढ़िया रहेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस दिन आप पक्षपात ना करें किसी भी व्यक्ति के साथ में। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 22 से 28 अगस्त के लिए। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए जो 22 अगस्त का दिन है 2 कार्ड स्लिप हुए, मेरे हाथ में नहीं है। टैरो कार्ड में क्या है कि जब हम कार्ड उठाते हैं और कोई कार्ड मतलब ऐसे उठाए और सरक जाए, हाथ से स्लिप हो जाए, नहीं आया हाथ, तो मानते हैं कि ठीक है उसे नहीं आना था इसलिए वो नहीं आ रहा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे 2 कार्ड स्लिप हुए, तीसरा मेरे हाथ में आया और तीसरा एक्चुअली बढ़िया हाथ में आया।
ये कहता है कि 10 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड जो बताता है पारिवारिक मामलों में सफलता, आपके मतलब जीवन में सब कुछ कंट्रोल में, धन की समस्या से निदान, और साथ ही साथ इस दिन आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, इस चीज का संकेत है। और खर्चा आपका थोड़ा बढ़ सकता है, दिखावे की चीजों में खर्च बढ़ सकता है 22 तारीख को, या कुछ ऐसी मामलों में खर्च बढ़ सकता है जहां जरूरत नहीं थी पैसा खर्च करने की, लेकिन आप आगे आ जाएंगे और खर्च कर देंगे। इन सब के अलावा परिवार के साथ जो समय आपका बीतेगा वो बड़ा ही रोमांचक और बढ़िया रहेगा और आप बहुत ही प्रसन्न और खुश रहेंगे। 23 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत हो। आपका कोई काम खराब हो सकता है, आपने कोई प्लान किया था, पूरा प्लान आपका चौपट हो सकता है, आप कहीं जाना चाहते थे, एंड टाइम पर जाना कैंसिल हो सकता है। तो जो भी चीजें होंगी नकारात्मक, उन चीजों को स्वीकार कर लें। जैसे ही स्वीकार करेंगे उन नकारात्मक चीजों से आगे जो नकारात्मक चीजें होने वाली हैं वो वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है मेरे साथ ये होना था, भगवान ने जो भेजा है, आई एम एक्सेप्टिंग ऑल दिस। और जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस का मोड ऑन किया, एक्सेप्टेंस क्यों कहता हूं मैं, आज मैं आपको बता देता हूं। एक्सेप्टेंस का मतलब है आपने स्वीकार कर लिया। स्वीकार क्या कर लिया? भगवान, मान लीजिए कि आपका कोई एक ऐसा काम था कि आप साल भर से कर रहे हैं और अचानक 23 तारीख को खराब हो गया, चौपट, पूरा काम खत्म, पूरा ब्रेक लग गया। अब ब्रेक लगने के बाद तो आपका मूड खराब हो जाएगा। तो वहां दो चीजें होती हैं। पहली, उस काम को रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं या डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ना डिप्रेशन में जाना है ना रिवाइव करने की कोशिश करनी। सबसे पहले तो मिडिल में आना है। मिडिल में आकर क्या करना है कि आई एम एक्सेप्टिंग ऑल दिस, अगर भगवान ने यही चाहा था तो मुझे ये स्वीकार है। पहले तो ये, तो जैसे ही स्वीकार की भावना लाते हैं आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। दरवाजे किस चीज के लिए? उम्मीदों और होप के। फिर रिकवरी भी पॉसिबल है। डिप्रेशन का दरवाजा बंद हो गया आपके स्वीकार करते। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एक्सेप्ट कर दें। ईश्वर को आपका स्वीकार और आपका त्याग चाहिए, ठीक है, इसको समझें। 24 अगस्त का जो दिन है ये आपके जीवन में नई उम्मीदों और उमंग को लेकर आएगा। समाज में आपकी इमेज बढ़ेगी, लोग आपको सम्मान के दृष्टिकोण से देखेंगे और आप अपने आप को भी इस पोजीशन में पाएंगे जहां आपको ये देखकर अच्छा लगेगा कि अब आपकी इमेज बढ़ रही है, बन रही है। और इस बढ़ती और बनती इमेज को बरकरार रखने की कोशिश करें। इन चीजों के अलावा व्यापारिक मामलों में सफलता मिलने के पूरे संभावनाएं आपको मिल रही हैं। आप अपने आप को गेन में ले जा सकते हैं, फायदे में ले जा सकते हैं, लाभ में ले जा सकते हैं और कठिन निर्णय भी ले सकते हैं कठिन निर्णय भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। तो 25 अगस्त का जो दिन है ये आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आप थोड़ा सुरक्षात्मक रहेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपकी टेरिटरी पर हमला कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि लोगों का व्यवहार आपके प्रति नॉर्मल नहीं है और लोग आपको गलत समझ रहे हैं, और अपने आप को सही साबित करने की दिशा और होड़ में आप अपने आप को बहुत तंग करेंगे इस दिन। तो जो 25 तारीख है इस दिन आपको चाहिए कि थोड़ा शांत भाव रखें, सुने, बोले नहीं, अपनी फीलिंग भी नहीं बताएं, दूसरों की फीलिंग को सुन लें। अगर आपको लगता है लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो जान तो लें सचमुच नुकसान पहुंचाना है या नहीं। समझ तो लें कि सच में आपके खिलाफ चीजें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं। जैसे वो एक कहानी मैंने सुनाई थी ना, मंत्री और दरवाजा। अरे दरवाजा बंद है, देख तो लो पहले। जिन लोगों ने नहीं देखी वो कहानी सुनी है, वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर सेकंड चैनल मेरा जिसका नाम एस्ट्रो गुरु कृष्ण है, उसका लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें और वहां जाएं। ढेर सारी कहानियां हैं, स्पिरिचुअल वीडियोस भी उस पर हैं। गीता के ऊपर भी मैंने सीरीज बनानी शुरू कर दी है, तो उसकी जो पहली वीडियो है वो भी आ गई है, तो आप देखें उसको, ठीक है। और तो इस तरह से आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं 26 अगस्त की। द्विपक्षीय मामलों में, टू वे सिचुएशन में नुकसान होगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो अगर कोई टू वे मीटिंग वगैरह है तो उसको टाल दें। पति पत्नी के रिलेशन और जीवन साथी के अलावा जो लवर्स के रिलेशन है इसमें भी थोड़ा सावधानी बरतें। झगड़ा वगड़ा होने की बड़ी बढ़िया संभावना है। जल्दी और बढ़िया दोनों चीजें मैंने बताई हैं। जल्दी का मतलब बड़ी छोटी सी बात पे झगड़ा हो सकता है, बढ़िया का मतलब बहुत बेहतरीन झगड़ा हो सकता है, लंबा वाला जो कई दिन चल जाए। तो इस तरह से चीजों को समझें। दूसरे, अगर आप किसी पार्टनरशिप प्लान में काम करते हैं तो चीजों को और डिसीजंस को अपने पार्टनर पे टाल दें और बोले ठीक है तुम डिसीजन ले लो और लेकर के डिसीजन मुझे बताओ, एंड देन आई विल थिंक कि अगर मैं कहीं पर कुछ करेक्शन होगा तो बता देंगे, नहीं तो आपका डिसीजन मैं मान लूंगा। सीधा बता दीजिए, करेक्शन होगा तो मैं बताऊंगा या बताऊंगी, नहीं तो मान लूंगी। तो उससे आपके पार्टनर को लगेगा कि ठीक है इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो लेट मी टेक द डिसीजन, और आपके लिए ये दिन निकल जाएगा। या मीटिंग को टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 27 अगस्त का जो दिन है ये आपके लिए ट्राइएंगुलर सिचुएशंस में असफलता दिखाता है, प्रेम त्रिकोण के भी दिखाता है, साथ साथ ये ऐसी सिचुएशन को भी दिखाता है कि अगर आपने एक लव ट्रायंगल अपनी लाइफ में बना रखा है
तो आपके फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर आप खुद किसी के रिलेशनशिप में, किसी व्यक्ति के लव रिलेशनशिप के बीच में आ गए हैं और खुद भी थर्ड पार्टी हैं, तो ये सही समय है जब आप अपने आप को थर्ड पार्टी पोजीशन से हटाकर बाहर ले आएं और मूव ऑन कर जाएं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा व्यापारिक मामलों में नुकसान होने की संभावना है। किसी नए काम को ना शुरू करें इन दोनों दिन 26 और 27 को। 28 अगस्त का जो दिन है ये आपके लिए नई उम्मीदें और उमंगों को लेकर के आएगा, लेकिन रिस्क के साथ में। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। आप अपने आप को अगर आगे बढ़ाने को तैयार हैं तभी चीजें होंगी ना। आगे नहीं बढ़ाएंगे तो चीजें कैसे होंगी? बच्चा छोटा जब लिखना शुरू करता है तो गलतियां करता है। अगर वो गलतियां ना करे तो सुधार नहीं सकता है, और जब तक गलती नहीं होगी तब तक चीजें सुधरेंगी नहीं। तो ये चीज आप समझें। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। अपने और ईश्वर पे भरोसा है तो हर चीज 28 तारीख को आपके लिए सही रहेगी और फेवरेबल रहेगी। लेकिन फिर भी 28 अगस्त के दिन आप दूसरों पर भरोसा करने के मामले में थोड़ा सा चूजी रहें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो कुंभ राशि, ये था राशिफल आपके लिए 22 से 28 अगस्त के लिए। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है टू वे सिचुएशन यानी द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। साइमल्टेनियसली दो चीजों को आप एक साथ मैनेज कर सकते हैं और इस मैनेजमेंट में आपको सफलता जरूर मिलेगी। 23 तारीख की बात करते हैं। 23 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप देखिए समस्याग्रस्त रहेंगे। पहली चीज तो ये समझ लें मीन राशि, अब ये समस्या जो है ये आपने ही गढ़ी हुई है। अपने आप को इस सिचुएशन में लाने वाले आप ही हैं। आप ही अपने आप को इस सिचुएशन में डालने के जिम्मेदार हैं और आपके पास ही की है, रास्ता है, की मतलब चाबी, कि आप इस समस्या से निकलेंगे कैसे। बस आपको आंखें खोलनी है और ध्यान देना है कि क्या सचमुच ये समस्या मैंने क्रिएट करी है, क्या सचमुच यहां तक मैं खुद ही पहुंची हूं, और क्या सचमुच इस प्रॉब्लम से मैं खुद निकल सकता हूं। तो मुझे निकलने के लिए क्या करना है, और आपको बता दूं रास्ता बहुत आसान है। जो भी रास्ता है वो आपके पास है और बहुत आसान है। अपने आप को पैनिक नहीं करना है। पहले तो स्वीकार करें कि हाँ मैंने किया है। जब आप देखेंगे तो आपको सारी क्रोनोलॉजी का मतलब घटनाक्रम, ठीक है। अमित शाह से न जोड़ लें, अमित शाह अकेले नहीं है क्रोनोलॉजी वर्ड यूज करने के लिए ऑथराइज्ड, ठीक, पेटेंट नहीं है उनके पास। क्रोनोलॉजी का मतलब है घटनाक्रम। तो घटनाक्रम को जब देखेंगे, अब घटनाक्रम बहुत डिफिकल्ट हिंदी हो जाती तो मैंने क्रोनोलॉजी कहा। तो क्रोनोलॉजी जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इन पॉइंट्स पर मैंने ये गलतियां करी और इस गलतियों की वजह से मैं यहां तक आ गई हूं, तो उस चीज से निकल जाए। 24 अगस्त का जो दिन है ये अपने आप में बढ़िया दिन रहेगा। बस आप अपने अंदर जजमेंटलनेस थोड़ा सा कम कर दें। हर सिचुएशन, हर चीज, हर इंसान को जज ना करें, यहां तक कि लोगों की एक्टिविटीज को भी जज ना करें। थोड़ा सा पोलाइट हो जाएं। जब थोड़ा पोलाइट हो जाएंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यह दिन सक्सेस का है, सफलता का है, इस्तेमाल करिए। 25 अगस्त काफी आक्रामक दिन है। जब मैं कहता हूं आक्रामक दिन है तो मीन्स दिन ऐसा है कि अगर आप किसी चीज पर काम शुरू करते हैं तो यह दिन आपको हेल्प करेगा फोर्सफुली उस काम को सक्सीड करने के लिए, सफल होने के लिए। और आप अपनी सफलता में बीच में आ रही बाधाओं को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स यूजलेस हो जाएंगी, इग्नोर्ड हो जाएंगी। तो इसलिए फोकस होकर के काम करें और इस दिन सफलता अर्जित करें। घरेलू मामलों में भी दिन बढ़िया रहेगा, मित्रवत संबंध भी अच्छे रहेंगे। 26 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप अपनी उपलब्धियों से विमुख हो जाएंगे, मतलब हिंदी हो गई ज्यादा। आप अपनी अचीवमेंट को इग्नोर कर जाएंगे, अंडर एस्टिमेट कर जाएंगे। जब आप चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, खासकर अपनी चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो एक्चुअली आप अपने आप को डाउन कर देते हैं और अपनी पोजीशन को डाउन करके अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में ले जाते हैं जहां आपको लगता है कि आप एक यूजलेस पर्सन हैं। तो खुद को यूजलेस ना समझें, पहली चीज। दूसरा, अपने टारगेट्स को शिफ्ट ना करें। आपने कोई लक्ष्य बनाया, कोई गोल बनाया, तो उस गोल पर कायम रहें, उसे हटाएं नहीं। आज ये, कल वो, फिर वो, फिर वो, फिर ये, फिर वो। ऐसा भी मत करें कि आपने एक टारगेट बनाया फिर सोचते हैं अच्छा ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ठीक है बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने से आपका फायदा नहीं, फिर वो टारगेट यूजलेस हो जाएगा। चांद पे जाने का टारगेट था, उसको छोटा कर लेते तो क्या रास्ते में रॉकेट उतार देते? रास्ते में तो कुछ था नहीं, तो जाना चांद पे ही था। तो टारगेट बड़ा था लेकिन अचीव कर सकते थे। तो आप भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैंने बहुत बड़े एग्जांपल से आपको समझाया। तो टारगेट अचीव कर सकते हैं, उस टारगेट को शिफ्ट ना करें।
27 अगस्त आपके लिए थोड़ा सा मुसीबतों का दिन रहेगा, जब बिना वजह आप किसी ऐसे विवाद में फंस जाएंगे जहां आपको नहीं होना चाहिए। तो वहां से निकलने का सबसे आसान तरीका है कि उस विवाद को खत्म कर दें। अगर गलती माननी है तो मान लीजिए, अगर आपको ये मानना है कि सामने वाला पर्सन सही है तो ये भी मान लीजिए, अगर आपको ये मानना है कि वो पर्सन जिसके साथ विवाद शुरू हुआ या जिन लोगों के साथ आपका विवाद शुरू हुआ, शुरुआत करने में आपका हाथ था, तो इस चीज को भी एक बार की मान लीजिए कि चलो ठीक है, मान लेते हैं मैंने शुरू कर दिया या मेरी वजह से हो गया, बट अब इसको खींचना नहीं है। ठीक है, आई एम एग्री विद यू, आप अपने ग्राउंड पे सही हैं और मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, चलिए बाय बाय, बात खत्म। बहस का मौका नहीं। लेकिन आपने कहा कैसे? अब कोई जबरदस्ती अगर पीछे पड़ ही जाता है तो आपको क्या करना है? होता है ना कभी कभी कि आप आर्गुमेंट से भागे, लेकिन कोई लोग होते हैं जबरदस्ती एकदम लगे पड़े हैं जी, नहीं जी आपको तो छोड़ना नहीं है। तो वहां आपको उन्हें बताना है कि देखिए अब आप जो है गलत कर रहे हैं। पहली चीज, अगर अब आप जबरदस्ती चीजों को करेंगे तो मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और जब आप इन्वॉल्व हो तो जीतने के लिए इन्वॉल्व होइएगा, विवाद के लिए नहीं, झगड़े के लिए नहीं कि मैं झगड़े के लिए नहीं, झगड़े के लिए, सिर्फ जीतने के लिए इन्वॉल्व होना है। और जब आप जीतने के लिए इन्वॉल्व होंगे तो आपके लॉजिक्स के आगे सारे ढेर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप झगड़े के लिए इन्वॉल्व होंगे तो आपके लॉजिक्स बिखर जाएंगे। इन चीजों के अलावा किसी भी नए काम को ना शुरू करें 27 तारीख को, तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। 28 अगस्त का जो दिन है बहुत ही बढ़िया, सुहाना, सुखद, मनोरंजक, आनंददायक, प्रेरणापूर्ण दिन रहेगा। सब तो बता दिया, और क्या बताऊं। त्रिपक्षीय मामलों में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। एक चीज का ध्यान रखें, खुश ज्यादा रहेंगे, इसलिए किसी को कोई प्रॉमिस ना करें। इसके साथ ही आज का राशिफल ये क्लोज हुआ। मीन राशि आपके लिए 22 से 28 अगस्त के लिए। तो दोस्तों, आज का ये राशिफल का जो ये कार्यक्रम था, ये आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरे चैनल को प्रमोट करिए, थोड़ा अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करिए ताकि और लोग मुझसे जुड़ सकें। तो उम्मीद है आप मेरी बात मानेंगे और मेरी हेल्प करेंगे, और सब्सक्राइबर्स को जोड़ने के लिए, एस्ट्रो गुरु फैमिली को और बड़ा करने के लिए। अभी ठीक है, अच्छी फैमिली है, बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन इसे और एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं क्लोज करता हूं। और जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर अब आ रहा है, और इसके पहले यहाँ साइड में जो स्टिक था नंबर, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। मेरे ये जो व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप एक्चुअली मेरी टीम मैनेज करती है कंप्यूटर सिस्टम पर। तो जब आप इस पर हाय हेलो कुछ भी लिखकर भेजते हैं तो मेरी टीम आपके साथ वर्किंग आवर्स में तो तुरंत इंटरेक्ट हो जाएगी। वर्किंग आवर्स के बाद थोड़ा सा 15 मिनट 10 मिनट का डिले होगा, लेकिन इंटरेक्ट होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया से बाहर हैं और उनका वर्किंग आवर हमारे वर्किंग आवर से डिफर होता है। तो मेरी टीम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब हमारा वर्किंग आवर उस तरह का नहीं है, तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से काम करते हैं और आपको हेल्प करेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, क्या करना है, क्या चार्जेस हैं। जी हाँ, पर्सनल रीडिंग पेड है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और उसके बाद अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाएगी। फिर मैं आपको कॉल करूंगा, आपके साथ बात करूंगा और आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को इसी के साथ यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।